दूसरा है हमारा सेंचुरी, है ना। देखो सेंचुरी जो होता है ना वो 100 सालों का होता है। आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा कि यार कि हाँ फला क्रिकेट ने हाफ सेंचुरी लगा दी या फुल सेंचुरी लगा दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर क्रिकेट में कहाँ से लेके चलेगा। भाई मैं क्रिकेट में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं आपको हिस्ट्री में ही रख रहा हूँ, ठीक। अब देखो होता क्या है, सेंचुरी का मतलब वही होता है, 100 साल ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्ट्री से। अब देखो क्या होता है, सेंचुरी 100 साल का होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है हम कौन से शताब्दी में जी रहे हैं, हम कौन से सेंचुरी में जी रहे हैं। तो कुछ बच्चे बता देते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में। और उनसे पूछ दो कि भाई कैसे, ये हमें भाई प्रूव करके दिखाओ, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो चलो वो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कभी ना कभी 1800 ईस्वी आया होगा। मैं 1800 से ही ले रहा हूं, इससे पहले से भी ले सकता हूं, इससे बाद से भी ले सकता हूं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए 1800 लिया। 1800 ईस्वी कभी ना कभी तो आया होगा ना, बिल्कुल आया होगा ना। तो 1800 से लेके 1800 से 99 तक के टाइम को हम क्या कहेंगे भाई, इसे हम कहेंगे 19वीं शताब्दी। और इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, 19th सेंचुरी, ठीक। अब देखो 1800 से लेके 1899 के बीच में जितने भी टाइम आएंगे उसको हम 19वीं शताब्दी लिख सकते हैं, ठीक। उनको हम 19वीं शताब्दी लिख सकते हैं भाई। अब देखो 19वीं क्यों, इसलिए कि ये 1800 कंप्लीट करके किसके तरफ आगे बढ़ रहे भाई, 19 के तरफ, है ना। तो ये हमारा 19वीं शताब्दी हो गया, 1800 से लेके 1899 तक। अब फिर क्या होगा, 99 हो गया, जैसे एक साल एड ऑन होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1900 हो जाएगा। 1900 से लेके 1999 के बीच के टाइम को या इस टाइम को हम कौन सी शताब्दी कहेंगे, 20वीं शताब्दी। क्लियर। इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, 20th सेंचुरी, ठीक है। अब ये 1900 से लेके 1999 तक है, जैसे ही एक साल ऐड होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, यानी 2000 यानी 2000। अब 2000 से लेके 2099 तक के टाइम को हम क्या कहेंगे, 21वीं शताब्दी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, 21st सेंचुरी, ठीक। इतना क्लियर है। अब बताओ कि हम 2023 में जी रहे हैं ना, 2000 ये 23 चल रहा है, तो 2023 इसी के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, 2000 से लेकर 2099 के बीच में, ये 2023 इसी के बीच में आएगा ना। तो डेफिनेटली हम कब जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, यानी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। इतना क्लियर। अब देखो इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, हिस्ट्री में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। 10 सालों का गैप है, यानी कि 2-4 सालों का गैप है, तो फिर आप टिकट लगा के बच जाएंगे, क्योंकि ये 10 साल के समय को कवर कर रहा था। लेकिन मान लो कि 15 साल, 20 साल, 25 साल या 50 साल का आगे पीछे है, आप कंफ्यूजन में है कि हम क्या करें। तो उससे बचने के लिए क्या तरीका है भाई, आप वहां पे क्या यूज कर लीजिए, सेंचुरी यूज कर लीजिए। कैसे सेंचुरी यूज करेंगे, सेंचुरी यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप क्या कर लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि 1947 में हम आजाद हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको याद नहीं आ रहा है कि यार 1947 है या 57 है ना। वैसे ये तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल दिया है। 1947 है, 57 है या 37 है, या कितना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो डायरेक्टली आप क्या लिख दो भाई कि हम 20वीं शताब्दी में क्या हुए, आजाद हुए, है ना। 20वीं शताब्दी में क्यों, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी 100 साल अपने साथ टाइम कैरी करता है। तो 20वीं शताब्दी यहाँ पे देखिए 1900 से लेके 1999 तक के बीच के हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 19वीं शताब्दी। तो 1947 इसी के बीच में आएगा ना। तो 1900 से लेके 1999 तक के बीच में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जितनी भी घटनाएं हुई है, वो सब के सब किस में आ जाएंगे, 20वीं शताब्दी में आ जाएंगे, ठीक। अब ये दूसरा तरीका है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल आप गैप कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डेट क्या था, तो आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर वही कांग्रेस पार्टी वाला इंप्लीमेंट करके देखिए। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी। अब आपको याद नहीं आ रहा है 85 था या 75 था या 95 था, कितना था यार, अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बस इतना आपको पता है कि 18 था पहले, यानी 1800 कुछ ईस्वी में कांग्रेस पार्टी बनी, इतना क्लियर। तो आप क्या कर सकते हैं, यानी 1800 कुछ ईस्वी में बनी थी, तो 1800 तो भाई कंप्लीट कर चुकी है ना ये 1800 कुछ ईस्वी, यानी कि ये कौन सी शताब्दी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई 19वीं, ठीक है, यानी कि 19वीं
शताब्दी, यानी कि इंग्लिश में हम क्या क्या लिखेंगे, 19th सेंचुरी। क्यों भाई, अब यहाँ पे आके देख लीजिए 19वीं शताब्दी, ये रहा 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी कहाँ से कहाँ तक के टाइम को कैरी करता है, 1800 से लेके 1899 के बीच में। तो 1885 यानी 1885 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 1800 से लेके 1899 के बीच में जितनी सारी घटनाएं हैं, इंसिडेंट है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि भाई ये 19वीं शताब्दी में काम हुआ था, कहानी खत्म। चलिए जी, दो चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखना तीसरा हम जो देख रहे हैं ना, तीसरा बहुत सिंपल है, तीसरे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा जो है वो कह रहा है कि मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है, वो 1000 साल को बोला जाता है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। इसमें क्या करना होता है कि बस इस तरीके से ये कहा जाता है कि आज से 5 सहस्त्राब्द पहले ये काम हुआ था। कितने भाई, 5 सहस्त्राब्दी पहले, ये इसी तरीके से लिखा मिलेगा आपको। 5 सहस्त्राब्दी पहले, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सहस्त्राब्दी बराबर 1000, तो 5 सहस्त्राब्दी बराबर 5000, यानी कि 5 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो ये 5000 साल के टाइम को क्या बोलेंगे, 5 सहस्त्राब्दी पहले। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, 5 मिलेनियम ईयर्स अगो, है ना। 5 मिलेनियम ईयर्स अगो का मतलब क्या हुआ, 5000 साल पहले। इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मान लो कि हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है आज से लगभग कहा जाता है कि लगभग 5000 साल पुरानी वो सभ्यता है। तो 5000 साल पुरानी सभ्यता है, तो 5000 साल कोई ना कह के सीधा बोल देगा 5 सहस्त्राब्दी पहले हड़प्पा सभ्यता एग्जिस्ट करता था। तो 5 सहस्त्राब्दी कह दिया तो आपको समझने की जरूरत है कि 5 सहस्त्राब्दी मतलब 5000। इंग्लिश वाले भी इसी तरीके से यूज करेंगे। अगर मान लो कि कोई पुरानी वस्तु मिल गई है, भारत में बहुत से कोई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कोई पुरानी चीजें मिल गई है, तो क्या करेगा, अगर उसने कह दिया कि ये जो हमें चीज मिली है वो आज से 20 सहस्त्राब्द पहले की है, ये 20 सहस्त्राब्द 20 सहस्त्राब्दी पहले की है, ठीक। अब 20 सहस्त्राब्द पहले का मतलब क्या है, सिंपल है, 20 इंटू 1000 यानी कि 20,000 साल पहले की है। तो इसमें भाई कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल है। जितने सहस्त्राब्द पहले उतना ही 1000 से उसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए। अगर कह दिया गया है कि 10 सहस्त्राब्द पहले की ये बात है, तो 10 सहस्त्राब्द मतलब 10,000 पहले की बात है, ठीक। तो ये तीन चीजें थी, डेकेड, सेंचुरी और मिलेनियम, और इसे हिंदी में बोलते दशक, शताब्दी और सहस्त्राब्द। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर तीनों चीजें समझ में आपको आ गई हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अब आप अपडेट रहिए, हमसे जुड़े रहिए, डेली आपको हिस्ट्री का लेक्चर मिलेगा। अपडेट से रिलेटेड यही तक था, ये सब खत्म हो गया। अब हिस्ट्री में इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, घटनाएं जो हुई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो यहीं पे हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।